का पर्व है और इस दौरान जो है मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। ये भरतपुर का दौरा सीएम भजनलाल शर्मा का, भरतपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। श्रीनाथ जी मंदिर में सीएम भजनलाल शर्मा ने पूजा अर्चना की, ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। पूजा अर्चना करते हुए आपको सीएम भजनलाल शर्मा इसमें नज़र आ रहे होंगे। तो ये तस्वीरें भरतपुर से, भरतपुर के दौरे पर स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत भी करने तो सीएम भजनलाल शर्मा, देखिए सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं, पहुंचे हुए हैं। गुरु वंदन, गुरु पूजन यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको लगातार हम बता रहे हैं। और आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार, पर्व और गुरु पूजन करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त, तो देखिए लगातार सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं कल से ही दौरे पर हैं, लेकिन अभी फिलहाल श्रीनाथ जी मंदिर वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर पूजन अर्चन उनके द्वारा किया जा रहा है। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और इस दौरान जो है गुरु वंदन, गुरु पूजन का कार्यक्रम पूरे ही देश भर में सुबह से ही सभी लोग करते नजर आ रहे हैं। और सीएम भजनलाल शर्मा भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं मंदिर में। और देखिए गुरु पूजन, गुरु वंदन करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। तो आज सबसे पहले देखिए गुरु पूजन, गुरु वंदन के साथ उनके दिन की शुरुआत हुई। इसके बाद कई अन्य कार्यक्रम भी हैं जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करने वाले हैं। और जैसा कि आज देखिए दूसरा दिन उनका दौरे का, लेकिन सबसे पहले शुरुआत, दिन की शुरुआत उन्हें गुरु पूजन, गुरु वंदन के साथ की। और इसके बाद उनके अन्य कार्यक्रम हैं जिसमें वो पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे। लेकिन ये फिलहाल तस्वीरें आपको लगातार बता रहे हैं जब सीएम भजनलाल शर्मा मंदिर में पहुंचे हुए हैं और गुरु पूजन उनके द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा भी कई अन्य कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा के रहने वाले हैं। तो देखिए भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। फिलहाल गुरु पूर्णिमा का पर्व है और पूरे ही देश में जो है सभी के द्वारा आज गुरु वंदन, गुरु पूजन तमाम जगह पर किया जा रहा है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं इस वक्त, जब वो पूजन अर्चन कर रहे हैं। तो ये श्रीनाथ जी मंदिर जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सच भी धड़क, सबसे पहले ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। देखिए दूसरा दिन है हालांकि उनके दौरे का, लेकिन दिन की शुरुआत, दूसरे दिन के दौरे की शुरुआत उनकी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई। और ख़ास पर्व, ख़ास मौका आज का ये गुरु पूर्णिमा का अवसर। और इस अवसर पर सुबह सुबह वो मंदिर पहुँचे हैं और विशेष पूजा अर्चना उनके द्वारा की जा रही है। गुरु पूर्णिमा पर तमाम जगह गुरु वंदन, आज गुरु पूजन किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री भी जो हैं गुरु पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं श्रीनाथ जी मंदिर में। उन्होंने सबसे पहले पूजा अर्चना की और अपने दिन की आज शुरुआत की है पूजा अर्चना के साथ। इसके बाद उनके और भी कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे। देखिए पूंछरी का लौठा से ये तस्वीरें आपको बता रहे। श्रीनाथ जी मंदिर में इस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। तो सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद देखिए तमाम उन गुरुओं का वंदन भी सीएम भजनलाल शर्मा कर रहे हैं और लगातार तस्वीरें आपको बता रहे हैं। और उनके साथ जो है मंत्री मैडम भी मौजूद हैं। तो आज तमाम जगह कई कार्यक्रम हैं सीएम भजनलाल शर्मा के, इसके अलावा भी, लेकिन सबसे ख़ास ये कि आज
दिन की शुरुआत गुरु वंदन, गुरु पूजन के साथ हुई। तो गुरु पूर्णिमा का विशेष अवसर और इस दौरान भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं श्रीनाथ जी मंदिर। विशेष पहले पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई और अब गुरुओं का वंदन भी उनके द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए, गुरु वंदन करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा। तो लगातार सुबह से ही सभी जगह विशेष पूजन अर्चन का आज जो है कार्यक्रम चल रहा है। तमाम जगह से ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं। सभी लोग जो है गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा भक्तिभाव के साथ तो मना ही रहे हैं, लेकिन गुरु वंदन, गुरु पूजन, विशेष पूजा अर्चना आज दिन भर ये दौर हालांकि देखने को भी मिलेगा। तमाम जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं आज के इस खास अवसर पर। और सीएम भजनलाल शर्मा ने भी सबसे पहले जब मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की उन्होंने, और उसके बाद ये गुरु वंदन करते हुए सीधी तस्वीरें लगातार आपको बता रहे हैं। और सभी गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा। तो पुंचरिका लौठा के दौरे पर हैं और इस दौरान श्रीनाथ मंदिर में उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। एक तरीके से ये धार्मिक यात्रा अभी मुख्यमंत्री की कह सकते हैं। और अभी फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं कि जब उन्होंने विशेष पूजा अर्चना तो की, ये दो तस्वीरें लगातार देखिए। एक साइड उन्होंने जो है भगवान की पूजा अर्चना की है, विशेष पूजा अर्चना आज उनके द्वारा की गई, और दूसरी तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि लगातार वो अपने गुरुओं को जो है अपनी तरफ से भेंट अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद उन गुरुओं का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। तो आज अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए सीएम भजनलाल शर्मा, गुरु पूर्णिमा का यह खास पर्व, और इस पर्व पर जिस प्रकार से कहा जाता है कि देखिए हमारे जीवन में विशेष योगदान होता है गुरुओं का, क्योंकि गुरु ही हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक एक तौर से होते हैं। क्योंकि जब हम घर से अपना पहला कदम बाहर रखते हैं तो गुरु हमारे भविष्य के निर्माता कहे जाते हैं। और गुरु पूर्णिमा का जो ये पर्व है, एक तरीके से हम उन गुरुओं को समर्पित करते हैं जिन्होंने हमारे भविष्य को निर्माण किया। भविष्य के निर्माण में हमारे गुरु हमारे सहायक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। हम उन्हीं के सानिध्य में अपने भविष्य की रचना कर सकते हैं। और इसलिए गुरुओं का सम्मान, आज का ये ख़ास दिन गुरुओं के नाम ही रहता है। गुरु पूजन, गुरु वंदन का ये पूरा दिन रहता है जब हम अपने उन सभी गुरुओं का सम्मान करते हैं जो हमारे मार्गदर्शक रहे, जिन्होंने हमारे भविष्य को संवारने में हमारी मार्गदर्शक बने, हमारे मार्गदर्शक रहे शुरू से। क्योंकि हम बचपन से लेकर अगर अपने जो है बड़े होने तक की जो लाइफ जीते हैं, एक एक कदम, एक एक सीढ़ी हम अपने भविष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। उस भविष्य को संवारने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे माता पिता के बाद हमारे गुरुओं का, और आज का ये दिन उन्हें ही समर्पित रहता है। तो इस वक्त ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं कि जब सीएम भजनलाल शर्मा भी देखिए गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का ये विशेष पर्व, गुरुओं को समर्पित ये पर्व, तो गुरुओं का सम्मान करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे होंगे। और उनके साथ मंत्री मैडम भी मौजूद हैं। तो गुरु पूर्णिमा पर सीएम गुरु वंदन कर रहे हैं, सभी गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
तो गुरु पूर्णिमा का ये विशेष पर्व गुरुओं के नाम समर्पित, और इसी कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा भी सबसे पहले उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने उन तमाम गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त भी किया, जो बहुत ज़रूरी भी होता है हमारे जीवन के आगे की दिशा के लिए। जिन गुरुओं से हमने बहुत कुछ सीखा या जो हमारे आगे भी मार्गदर्शक रहने वाले हैं, उनका आशीर्वाद आज के दिन हर कोई प्राप्त करना चाहता है, उनका आशीर्वाद लेना चाहता है। मार्गदर्शक क्योंकि एक तरीके से होते हैं हमारे जीवन के दिशा निर्धारण में, गुरु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसलिए ही आज का दिन गुरुओं के सम्मान के लिए और गुरुओं का जो है पूजन वंदन हर जगह आज किया भी जा रहा है। तो सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद और उसके बाद अपने गुरुओं का आशीर्वाद सीएम भजनलाल शर्मा ने लिया। गुरु पूजन, गुरु वंदन उन्होंने किया, और इसके बाद कई अन्य कार्यक्रम भी हैं जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। तो श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे हुए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। सबसे पहले विशेष पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई, और उसके बाद गुरुओं का सम्मान उनके द्वारा किया गया। उन गुरुओं का आशीर्वाद सीएम भजनलाल शर्मा ने प्राप्त किया। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको लगातार बता रहे हैं। एक तस्वीर में जब भगवान की उन्होंने पूजा की, और दूसरी तस्वीर जब गुरुओं का पूजन उन्होंने किया, अपने गुरुओं का आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। तो पूंछरी का लौठा के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं, और श्रीनाथ मंदिर में उन्होंने सबसे पहले पूजन अर्चन किया, भगवान का आशीर्वाद लिया। अपने दिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ, गुरु के आशीर्वाद से भी की। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। 5 देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस स्वदेश लौटे हैं। सफल विदेश यात्रा से दिल्ली लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नामीबिया से स्वदेश लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, 5 दिनों की विदेश यात्रा पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में वो नामीबिया पहुंचे हुए थे। नामीबिया से दिल्ली लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 देशों की ये सफल यात्रा प्रधानमंत्री की रही है। विदेश यात्रा से दिल्ली लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 देशों की यात्रा थी, अलग अलग देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। यात्रा का अंतिम चरण उनका नामीबिया में रहा, और नामीबिया से फिर वो दिल्ली लौटे हैं, स्वदेश लौटे हैं। सफल यात्रा, 5 देशों की विदेश यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौटे हैं। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पूंछरी का लौठा दौरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीनाथ जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सपत्नीक पूजा अर्चना की है। कई स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। भरतपुर के बांसी खुर्द पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर लुधियावई स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो देखिए, इस वक्त पूंछरी का लौठा के दौरे पर हैं। सबसे पहले उन्होंने श्रीनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की।
और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, सीएम भजनलाल शर्मा का आज दौरे का हालांकि दूसरा दिन है, लेकिन अपने दिन की शुरुआत उन्होंने विशेष पूजा अर्चना के साथ की। इसके बाद उन्होंने उन गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व, और वो गुरु जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, जो हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं, उन गुरुओं का आशीर्वाद भी सीएम भजनलाल शर्मा ने प्राप्त किया। क्या कुछ आज का पूरा कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा का रहने वाला है? शिवलिंग निकलते हैं। हमने तो पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे कब्जा कर लिया। हमारे देश का युवा यूट्यूब और फेसबुक पे मान लो खून खराबा कर चुका है, वो खत्म कर चुका है। पाश्चात्य सभ्यता के वस्त्र पहन करके जब मंदिरों में, धर्मालयों में पंडित जी के सामने खड़े हो जाते हैं और दर्शन पूजन करते हैं, मेरे मन में अच्छे भाव नहीं आते। अपनी उस वैल्यू को समझे। आप शक्ति का स्वरूप, मानवता ही धर्म है, ये मनुष्य का अहंकार है। और बहुत सारी जगह चल रहा कर्मी पूजा है। किसी पशु को मारकर खाना ये क्या धारण करने योग्य? लेकिन धर्म केवल सनातन है, व्यवस्था केवल सनातन है। मतलब ये पूरी प्रकृति, पूरा विश्व जो है वो सनातन से ही चल रहा है और सनातन ही शाश्वत है। इसमें तो जो पाठ्यक्रम है, पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत सीएम भजनलाल शर्मा पौधारोपण करेंगे। और इसके बाद एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर, क्योंकि यहाँ तो ब्रज में हर दर पर आप जाएंगे, हर जगह मंदिर ही मंदिर है। तो इसके बाद जो कार्यक्रम रहेगा सीएम भजनलाल शर्मा का, वो एक दाऊजी मंदिर है, वहाँ जाएंगे, प्राचीन मंदिर है। और वहाँ पर कार्यक्रम ये भी रहेगा कि गायों को चारा खिलाएंगे, बंदरों को गुड़ चना खिलाएंगे। और इसके बाद वहाँ अपने जो कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, और बाद में उनका जो भरतपुर जाने का जो कार्यक्रम है वहाँ वो निकल जाएंगे। वहाँ पर भी प्राचीन मंदिर में, प्राचीन हनुमान मंदिर है, वहाँ पर एक विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा जाएगा। कि 2 दिन से लगातार जो सीएम भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम हम देख रहे हैं, उसमें ब्रज क्षेत्र में विकास और सनातन दोनों कैसे चल सकते हैं, इस पर फोकस किया जा रहा है। सनातन के तहत लगातार पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। और कल उन्होंने जिस तरह एक उदाहरण दिया कि कैसे जो 2 तस्वीरों का जरूर मैं पूनम जिक्र करूंगा कि जब सबसे पहले वो पहुंचते हैं उस प्याऊ पर, जो 30 साल पहले उन्होंने यहाँ पर लगाई थी, उन सभी भक्तों के लिए जो आते हैं गोवर्धन की परिक्रमा के लिए, क्योंकि गोवर्धन की परिक्रमा विशिष्ट है। और पूरी दुनिया के अगर तमाम आप आध्यात्मिक इतिहास पर नज़र डालेंगे तो ऐसी अनोखी यात्रा जो करीब पिछले 5000 साल से अनवरत इसी रूप में लगातार चल रही है। और भक्त, लाखों भक्त यहाँ पर परिक्रमा देने आते हैं। तो उस प्याऊ पर सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठकर भक्तों को पानी पिलाया, नाश्ता करवाया, वहाँ भोजन व्यवस्था की गई। इसके साथ ही यहाँ पर भी श्रीनाथ जी मंदिर में भी लगातार भोजन प्रसादी की व्यवस्था भक्तों के लिए की जा रही है। और जब वो निकलते हैं श्रीनाथ जी मंदिर के लिए प्याऊ पर पानी पिलाने के बाद भक्तों को, तो रास्ते में एक जगह उनकी नज़र पड़ती है, कुछ केले के छिलके पड़े हुए हैं। तो दरअसल जो तस्वीर हम देखते हैं अक्सर प्रशासन का एक तंत्र लवाजमा उनके साथ चलता है, तो साइड से निकाल दिया जाता है। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने खुद ने केले के छिलके उठाए, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भी उठाए। ये एक संदेश है कि आपको परिक्रमा मार्ग को साफ रखना, और एक संदेश है पीएम मोदी की उस मुहिम का कि हमें स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना है। और जीवन में कोई भी अच्छे काम की शुरुआत होती है खुद से। अगर हम खुद साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो निश्चित है हम सामने वाले से कहने के अधिकारी भी होते हैं। और यही वजह है सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद ने ये उदाहरण पेश किया कि हमें भी अगर कहीं कुछ गंदा दिखता है तो हमें साफ करना चाहिए, हमें इंतजार नहीं करना है सफाई कराने का, हम खुद अपने हाथों से साफ करें। स्वच्छ भारत की तस्वीर को बेहतर बनाना है तो इस तरह के उदाहरण भी देने होंगे और आपको अपने में ये सुधार लाना भी होगा। क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि अच्छा सब हमारा है, बुरा किसी और का है, और हम जिम्मेदारी से अक्सर पल्ला झाड़ते हैं। लेकिन नहीं, होना ये चाहिए कि आपको जहाँ भी कमी दिखे पहल करिए उसको दूर करने के लिए। तो कल ये बेहतरीन तस्वीर दिखाई दी, इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। और आज जो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, विशेष पूजा अर्चना, इसके बाद गुरु वंदन की तस्वीरें, जो आपने गुरु वंदन की तस्वीरें देखी वो कैसे हमारी गुरु परंपरा के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखी जाती है कि हमारे यहाँ गुरुओं का स्थान कितना उच्च है। और चूंकि ये है, जैसा कि पुनः आप कह रहे थे जब हम बात कर रहे थे कि गुरु का महत्व जीवन में दिशा और दशा देने में कितना अहम हो सकता है। चूंकि गुरु का तात्पर्य होता है अहम, गुरु का मतलब होता है भारी, जो एक भारी व्यक्तित्व, यानी वह व्यक्तित्व जो हमें जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ करना सिखाता है। ऐसा एक व्यक्तित्व जो हमारे जीवन को एक दिशा और दशा देता है। और वो किसी भी भूमिका में वो गुरु हो सकते हैं, चाहे वो गुरु राजनीतिक गुरु हो सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। आपको जीवन में कई बार
चलते हुए ऐसे व्यक्तित्व मिल जाते हैं जो आपको जीवन का दर्शन समझाते हैं। तो उस ऐसी घटनाओं में वो भी व्यक्ति आपके गुरु की भूमिका अदा करता है, क्योंकि गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है भारी, बड़ा होना, आपसे जो आपके व्यक्तित्व को बड़ा रूप देता है, स्वरूप देता है। तो आज हम गुरु पूर्णिमा पर गुरु परंपरा में सभी अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, उनका वंदन करते हैं, क्योंकि आज हम जहाँ भी यहाँ हैं हमारे जीवन में गुरुओं का बड़ा महत्व है। आज आपने देखा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरु वंदन किया, सभी की चरण वंदना की, उनका सम्मान किया। तो एक हमारी सनातनी परंपरा का हिस्सा है कि हम गुरुओं का सम्मान देते हैं। और देखिए दुनिया की तमाम संस्कृतियों में आपको सनातन की इस तरह की परंपराओं का रूप देखने को नहीं मिलेगा। सनातन संस्कृति इसलिए महान है, इसलिए अलग है, क्योंकि यहाँ जो दिखाई देगा वो आपको इतर संस्कृतियों में कम से कम नज़र नहीं आएगा। गुरु की परंपरा हो, माता पिता को सम्मान देने की बात हो, ये तमाम जो तस्वीरें हैं हमारे यहाँ दिखती हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में प्रकृति को भी पूजा गया है, प्रकृति का भी सम्मान किया गया है, गुरु का भी सम्मान अलग स्थान है, माता पिता का अलग स्थान है। हर रिश्ते को सुदृढ़ता देते हुए अलग अलग पर्वों का भी एक रूप यहाँ संस्कृति में देखने को मिलता है। तो ये सनातनी संस्कृति, सनातनी परंपरा के स्वरूप है। जी पूनम। शुक्रिया लाल सिंह जी आपका इन तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल देखिए सनातन संस्कृति सबसे अलग छवि छोड़ती हुई हर कहीं नज़र आती है, जब भी विदेशों में भी जो है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सनातन संस्कृति से प्रभावित हुए हैं और लगातार ये तस्वीरें बताती हैं कि जो है हमारे देश में हर एक इंसान का एक अलग स्थान है, चाहे वो माता पिता हों या फिर गुरु। चलिए बढ़ेंगे आगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का कार्यक्रम सुबह 11 बजे श्री पापड़ वाले हनुमान जी मंदिर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। सुबह 11:20 पर श्री सिया रामदास जी की बगीची डहर के बालाजी पहुंचने का दिया कुमारी का कार्यक्रम है। इसके बाद 11:45 पर श्री कौशल्या दास जी की बगीची राम मंदिर बनी पार्क पहुंचने का भी कार्यक्रम है। तीनों ही स्थान पर गुरु पूर्णिमा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। प्रदेश में बीजेपी आज गुरु वंदन करने वाली है। गुरु पूर्णिमा पर बीजेपी प्रदेश भर में गुरु वंदना करेगी। पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी जनप्रतिनिधि, बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सभी प्रदेश पदाधिकारी गुरु वंदन करते हुए आज नजर आएंगे, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के इस खास पर्व पर पूरे ही देश में जगह जगह गुरु वंदन किया जा रहा है। और आज बीजेपी भी बड़े स्तर पर गुरु वंदन कर रही है। बीजेपी की ओर से प्रदेश के सभी विभिन्न विधाओं के गुरु, प्रमुख, संत, महंत, प्रतिष्ठित धर्माचार्यों का आज गुरु पूजन किया जाएगा और अभिनंदन किया जाएगा। शॉल श्रीफल उन्हें भेंट किया जाएगा, माल्यार्पण किया जाएगा और दक्षिणा देकर गुरुओं का ये विशेष पूजन किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पाली में गुरु पूजन करेंगे। सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को पार्टी की ओर से गुरु पूजन के निर्देश दिए गए हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 4.4 दर्ज की गई है। करीब 10 सेकंड तक महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं। सुबह 9:04 पर भूकंप आया। हरियाणा का झज्जर भूकंप का केंद्र रहा है। हरियाणा के जींद, बहादुरगढ़ में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। सुबह 9:04 पर भूकंप के झटके, तेज झटके महसूस किए गए हैं। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहा है, एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला राजस्थान हाई कोर्ट में आज चौथे दिन भी रेगुलर सुनवाई जारी रहेगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई होगी। आज कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। सरकार के जवाब पर ट्रेनी एसआई की ओर से आज भी बहस जारी रहेगी। ट्रेनी एसआई की ओर से वरिष्ठ वकील आरएन माथुर और तनवीर अहमद अपना पक्ष रखेंगे। वहीं मामले में राज्य सरकार की ओर से बहस हो चुकी है पूरी। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने याचिकाओं के मेंटेनेबिलिटी पर भी खड़े किए हैं सवाल। तो देखिए आज भी सुनवाई होनी है और लगातार ये सुनवाई जारी है। हालांकि देखिए
ये जो पेपर लीक मामला है ये लगातार 2021 से चला आ रहा है, लेकिन हाईकोर्ट में भी लंबे समय से ये मामला है। इसको लेकर सुनवाई कई बार हो चुकी है, लेकिन फैसला जिस पर सभी की निगाहें हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जी हमारे साथ जुड़ गए। निजाम जी, देखिए एक बार फिर हाई कोर्ट पर सभी की निगाहें, खासतौर से उन अभ्यर्थियों की निगाहें जिन्होंने इस एग्जाम को दिया, और लेकिन फैसले का इंतजार सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन वो फैसला नहीं हो पा रहा है, सिर्फ सुनवाई तक की बात सीमित रह रही। आज एक बार फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार सभी कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। देखिए 8 माह से राजस्थान हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, लेकिन इसमें केवल अदालत की बात नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार ने इसमें लंबा समय लिया है। करीब 4 महीने से भी ज्यादा वक्त जो है सरकार ने जवाब देने के लिए लिया है। हाल ही में सरकार ने अपना जवाब पेश किया और स्पष्ट किया कि वो इस भर्ती को रद्द नहीं करेगी, क्योंकि वो इस मामले में मास चीटिंग को नहीं मानती है कि बड़े स्तर पर चीटिंग हुई, ऐसा नहीं है। वो सरकार ये मानती है कि ये माफिया का काम था, जिसके खिलाफ जो नकल की गई है या जिन लोगों ने इसमें किया है, गलत काम किया है, उन लोगों को वो पकड़ रही है और उनको गिरफ्तार भी किया है। सरकार का ये पक्ष है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने अचयनित अभ्यर्थी यानी जिनका चयन नहीं हुआ है, वो अभ्यर्थी है जिन्होंने याचिका दायर की है, उनका ये दावा है कि चूंकि इसमें मास लेवल पर चीटिंग हुई है और ये उन अचयनित अभ्यर्थियों के साथ बड़ा धोखा है, इसलिए सरकार को ये भर्ती रद्द करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो ट्रेनी एसआई है, जो करीब 859 हैं जो पद थे, और उनमें से करीब देखिए कि 50 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं, कईयों को जमानत मिल गई है। उनकी तरफ से ये दावा है कि उन लोगों ने दूसरी नौकरियां छोड़ के या दूसरी जगह जहाँ चयन हुआ था वहां छोड़ के उन्होंने एसआई भर्ती को चुना है, तो वो क्यों इस मामले में नकल करेंगे। और जिन लोगों ने नकल की है उनके साथ सरकार जैसा सलूक करना चाहे करे, लेकिन हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकती। ऐसी परिस्थितियों में हाईकोर्ट को ये डिसीजन लेना है, क्या भर्ती जो है वो रद्द की जा सकती है या नहीं की जा सकती। लेकिन देखिए इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के कई गाइडलाइंस हैं, उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसलिए हाईकोर्ट लगातार आज चौथा दिन रहेगा, 3 दिन से मैराथन सुनवाई कर रहा है, और आज चौथा दिन है जब दोपहर 2 बजे जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई होगी। बिल्कुल निजाम जी, जिस तरीके से जो है देखिए सरकार ने तो अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है, सरकार की तरफ से बहस भी पूरी हो चुकी है, सरकार को जो कहना था वो कह चुकी है और अपना स्पष्ट जो है रुख भी क्लियर कर दिया है कि आखिरकार क्या कुछ फैसला उनका रहेगा। लेकिन फिलहाल अब बात वही है कि कोर्ट के ऊपर सबकी निगाहें हैं। क्या लग रहा है आज फैसला संभव है, फैसला आ सकता है, या फिर अभी भी कुछ दलीलें ऐसी रह गई जो दी जाएंगी और जिनके कारण एक बार फिर से जो है आगे और भी इंतजार करना पड़ेगा फैसले को लेकर अभ्यर्थियों को? के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ सरकार की ओर से बहस पूरी हुई है। इसके बाद देखिए कि जो ट्रेनी एसआई हैं उनकी तरफ से बहस होगी, उनकी तरफ से बहस की जा रही है, और कल भी अधूरी रही थी, आज उनकी तरफ से जवाब दिया जाए। इसके बाद भी जो अचयनित अभ्यर्थी हैं जिन्होंने याचिकाएं दायर की है, उनकी तरफ से पक्ष रखा जाएगा। तो ऐसे में संभव है कि अगले कुछ दिन तक ये सुनवाई जारी रहेगी, और जिस तरह से ये इतनी लंबी सुनवाई है, हाईकोर्ट को फैसला देने में समय लग सकता है। तो पूरी बहस सुनने के बाद क्या तत्काल हाईकोर्ट फैसला देता है या वो रिजर्व रखता है, ये डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल देखिए सरकार तो अपनी तरफ से अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है, सरकार अपना जो है पक्ष रख चुकी है, लेकिन अब फिलहाल अभ्यर्थियों को कोर्ट के फैसले का इंतजार है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस फैसले को आने में कुछ समय और कह सकते हैं कि लग सकता है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। कक्षा 1 और 2 में बुनियादी शिक्षा पर फोकस करेगा शिक्षा विभाग। राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। विद्यार्थियों के लिए भाषाई ज्ञान, गणितीय दक्षता पर मंथन होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। संस्था प्रधानों, शिक्षकों और अभिभावकों के बेहतर समन्वय से बच्चों को रोचक और सरल ढंग से पढ़ाने पर बल दिया जाए। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। आज से हरियालू राजस्थान 2.0 अभियान की शुरुआत हो रही है। अभियान आज यानी कि 10 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा, यानी कि पूरे 1 महीने का ये अभियान रहने वाला है। सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों द्वारा किया जाएगा पौधरोपण का कार्य। प्रत्येक विद्यालय की उपलब्ध भूमि एवं ग्राम पंचायत की नरेगा में स्वीकृत साइट्स पर पौधरोपण की कार्य योजना तैयार की गई है।
आज से हरियालो राजस्थान 2.0 अभियान की शुरुआत होगी और ये पूरा अभियान जो है 1 महीने तक चलने वाला है, क्योंकि आज यानी कि 10 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। चूरू में लड़ाकू विमान जगुआर क्रैश मामला, शहीद को पायलट ऋषिराज सिंह देवड़ा की पार्थिव देह वायुयान से पहुंचेगी जोधपुर। चलिए और एक बार फिर से आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं पूंछरी कालौठा की, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। आज उनके कई कार्यक्रम वहां पर रहने वाले हैं और देखिए एक फिर से पर्यावरण को लेकर यहां पर सीएम संदेश देते नजर आ रहे हैं। पौधारोपण उनके द्वारा किया जा रहा है और लगातार देखिए चाहे स्वच्छता की बात हो, पर्यावरण की बात हो, लगातार सीएम भजनलाल शर्मा लोगों को प्रेरित करते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर। एक संदेश जो है समाज को, आम जनता को दिया जाता है और ये एक बार फिर वही तस्वीर पौधारोपण करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा। आज वो पूंछरी कालौठा के दौरे पर हैं, वहाँ पहुँचे हुए हैं। उनके दौरे का आज का दूसरा दिन है ये और सबसे पहले उन्होंने देखिए जैसा कि विशेष पूजा अर्चना की, गुरु वंदन किया, उसके बाद एक और संदेश पर्यावरण को लेकर जनता को पर्यावरण संरक्षण का संदेश हो या फिर पर्यावरण संरक्षित करने का संदेश हो, पर्यावरण बचाने का संदेश हो, तमाम संदेश वो तमाम मंचों के माध्यम से देते हुए नजर आते हैं और इस वक्त पूंछरी कालौठा में वो पौधारोपण कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हुए वो नजर आ रहे हैं। पौधारोपण उनके द्वारा किया गया और ये तस्वीरें देखिए पूंछरी कालौठा के जब वो दौरे पर पहुंचे तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार सुबह से ही बता रहे हैं कि जब उनके दौरे का दूसरा दिन और आज गुरु पूर्णिमा का विशेष अवसर, तो सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना के साथ अपने दिन की शुरुआत की, भगवान की पूजा की, उसके बाद गुरु वंदन किया, गुरुओं का आशीर्वाद लिया और इसके बाद पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी उन्होंने दिया, पौधारोपण का संदेश उन्होंने दिया। तो तस्वीरें लगातार हम आपको आज बता रहे हैं गुरु पूर्णिमा का ये खास पर्व और बीजेपी लगातार जो है बीजेपी की तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं कि गुरु वंदन, गुरु पूर्णिमा का एक खास पर्व सभी को मनाना है और इसी कड़ी में तमाम नेता भी जो हैं पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जगह बड़े भव्य स्तर पर ये बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है गुरु पूर्णिमा के पर्व पर, गुरु वंदन का, गुरु पूजन का। और इसके बाद जिस तरीके से हरियालो राजस्थान अभियान की भी आज से शुरुआत हुई है, तो उसी कड़ी में ये देख सकते हैं कि पौधारोपण जो है सीएम भजनलाल शर्मा ने किया। 10 जुलाई से लेकर वो अभियान भी चल रहा है, 10 अगस्त तक 1 महीने का पूरा ये अभियान जो है बीजेपी चला रही है और लगातार हालांकि बीजेपी पर्यावरण संरक्षण को लेकर संदेश भी देती रहती है। तमाम नेता पौधारोपण करते कई अवसरों पर नजर आते हैं, खास अवसर पर, विशेष अवसर पर पौधारोपण करते हुए नजर आते हैं और आज से तो इस अभियान की शुरुआत भी है। और सीएम भजनलाल शर्मा ने गुरु पूजन, गुरु वंदन के बाद एक और संदेश यहाँ पर समाज को, आम जनता को, लोगों को दिया पर्यावरण का। चलिए बढ़ते आगे, बात चूरू की। चूरू में लड़ाकू विमान जगुआर क्रैश मामला, शहीद को पायलट ऋषिराज सिंह देवड़ा की पार्थिव देह वायुयान से जोधपुर पहुंचेगी। पाली जिले के सुमेरपुर के पास खिवादी निवासी थे शहीद ऋषिराज सिंह देवड़ा। पैतृक गांव खिवादी में किया जाएगा सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार। जोधपुर से सड़क मार्ग से पार्थिव देह ले जाई जाएगी उनके पैतृक गांव खिवादी। जोधपुर से सड़क मार्ग से पार्थिव देह को ले जाया जाएगा पैतृक गांव खिमादी। चूरू में लड़ाकू विमान जगुआर क्रैश मामला। चलिए बढ़ेंगे आगे। गुरु पूर्णिमा पर तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर पर आस्था का सैलाब उमड़ा है, भक्तों का सैलाब उमड़ा है। गुरु पूर्णिमा पर ब्रह्म सरोवर में स्नान पूजा करने का खास महत्व है।
हजारों श्रद्धालु आज पुष्कर सरोवर का रुख कर रहे हैं। स्नान पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली की मनोकामना कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व पर तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना, जगत पिता ब्रह्मा का आशीर्वाद लेकर श्रद्धालु कस्बे के विभिन्न मठ मंदिरों में जाकर तो गुरु पूर्णिमा पर पुष्कर सरोवर के घाटों पर दिन भर स्नान पूजा का दौर देखने को आज मिलेगा। चलिए एक बार फिर सीधी तस्वीरें आपको बताते हैं पूंछरी का लौठा की, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा आज दौरे पर है, लेकिन इस वक्त वो मंदिर में पहुंचे हुए हैं और देखिए भगवान का आशीर्वाद सीएम भजनलाल शर्मा यहां पर लेंगे। और सुबह भी उन्होंने खास पूजा अर्चना की, अपने गुरुओं का भी आशीर्वाद लिया। एक बार फिर वो मंदिर पहुंचे हुए देखिए तमाम लोग उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए और वो भी सबका सहर्ष अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं मंदिर में। तो आज का ये विशेष पर्व, गुरु पूर्णिमा का ये खास पर्व, सुबह सुबह उन्होंने पूजा अर्चना की, विशेष पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई। उसके बाद गुरुओं का आशीर्वाद लिया गया, गुरुओं का सम्मान उन्होंने आशीर्वाद लिया, सम्मान किया, उन्हें भेंट किया, उसके बाद उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। और अब यहाँ पर एक बार फिर वो मंदिर पहुंचे हुए हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। तो लगातार सुबह से हम आपको ये खास तस्वीरें बता रहे हैं। आज खास पर्व है, गुरु पूर्णिमा का ये बड़ा पर्व, और बीजेपी जिसे बड़े ही भव्य तरीके से मना भी रही है। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं सभी को, गुरु वंदन के, गुरु पूजन के। एक बार फिर हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जी का रुख कर लेते हैं। लाल सिंह जी, देखिए लगातार जो है आज ये तस्वीरें हमें सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। अलग अलग जगह विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने पहले विशेष पूजा अर्चना की, उसके बाद गुरुओं का आशीर्वाद लिया। एक बार फिर से वो भगवान के चरण में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। फिलहाल जो तस्वीर देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं पहुंचरी का लौठा स्थान पर मुकुट मुखारविंद की। यहाँ हमेशा सीएम भजनलाल शर्मा विशेष पूजा अर्चना करते हैं। पंचामृत से स्नान कराना हो, विशेष पूजा अर्चना करना हो, और फिलहाल सपत्नी को मुकुट मुखारविंद की पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पत्नी साथ है, दूसरी तमाम जो धार्मिक क्रियाएं उनमें साथ है उनकी पत्नी गीता। और फिलहाल जो तस्वीर देख रहे हैं पूरी उसके बाद रुधावई वो निकलेंगे यहाँ से भरतपुर, यानी कि पहुंचरी के लौठा से सीधे भरतपुर जाएंगे। भरतपुर जयपुर मार्ग पर एक लुधावई स्थान पड़ता है। लुधाई में प्राचीन हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर पर सीएम भजनलाल शर्मा विशेष पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ से वो जो हेलीपैड है वहाँ जाएंगे और हेलीपैड से लुधावई के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रयास हम करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा से कुछ अगर इस मौके पर वो कहना चाहेंगे तो हम जरूर प्रयास करेंगे, और बाकी आगे भी लगातार एक तस्वीर हम आप दर्शकों को दिखाते रहेंगे। जी लाल सिंह जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और इन तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए लगातार आपको ये तस्वीरें बता रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा पुंछरी का लौठा पहुंचे हुए हैं। उन्होंने सुबह सुबह विशेष पूजा अर्चना की, उसके बाद गुरुओं का आशीर्वाद, और एक बार फिर वो यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए इस मंदिर भी पहुंचे और यहाँ से सीधा वो हेलीपैड के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आज ये गुरु पूर्णिमा का खास पर्व और इस मौके पर पुंछरी का लौठा में हैं सीएम भजनलाल शर्मा, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना के साथ अपने दिन की शुरुआत की। इसके बाद उनके अब आज के भी कई कार्यक्रम हैं जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे।